अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो के साथ कौमी मालूमात के साथ मैं हूं अमीना जाहिद। ईरान से जामिया जंग बंदी मुज़ाकरात के लिए अमरीका के नायब सदर JD वेंस आला सतह के वफद के हमरा पाकिस्तान के दार हुकूमत इस्लामाबाद पहुंच गए। JD वेंस के हमरा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर स्टीव विटकोफ और दामाद जैरेड कुशनर भी इस्लामाबाद पहुंचे। नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमरीकी नायब सदर का इस्तकबाल किया। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में हिस्सा लेने के लिए गुज़िश्ता रात पाकिस्तान आने वाले ईरानी वफ़द के तैयारी की हिफाजत के लिए इंतहाई गैर मामूली इक़दाम किए गए, जो कई तहों पर मुश्तमिल थे। पाकिस्तान के एविएशन ज़राए के मुताबिक ईरानी वफ़द को लाने वाले तैयारी ने दारुल हुकूमत तेहरान से 450 किलोमीटर दूर बहरा कैस्पियन के किनारे गोरगान एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। शहरी हवाबाजी से मुतालिक एक अहम ज़रिए ने पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को पहले ही आगाह कर दिया था कि ईरानी मेहमानों के तैयारी का ट्रांसपोर्ट बंद होगा। इस्लामाबाद में जब अमेरिका और ईरान के वफूद अहम मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद में आमने सामने बैठे हैं तो तवक्का है कि वसी लेकिन पेचीदा नौयत के मसाइल बहस पर हावी रहेंगे। पाकिस्तान की मेज़बानी में होने वाले ये मुज़ाकरात एक नाजुक जंग बंदी पर पेशरफ्त को आगे बढ़ाने और एक वसी तर मुआहदे की राहें तलाश करने के लिए मुनक़िद किए जा रहे हैं। मुज़ाकरात दो मुतकाबिल तजावीज़ के गिर्द तरतीब दिए गए। ईरान ने मुतालबात की मद में 10 नुकाती फ्रेमवर्क तैयार किया, जबकि इसके मुकाबले में अमरीका ने 15 नुकाती मंसूबा पेश किया। अगरचे दोनों फ़रीक़ैन ने बातचीत पर आमादगी ज़ाहिर की, ताहम नुमाया इख्तलाफात बदस्तूर मौजूद हैं। इन मुज़ाकरात का मरकज़ ईरान का जौहरी प्रोग्राम है। अमन ओ अमान को बरकरार रखने के पेश नज़र SP सिविल लाइन चौधरी असर अली की ज़ेर निगरानी 90 शाहराह कायद-ए-आज़म मॉक एक्सरसाइज की गई। मशकों में पुलिस, एलीट फोर्स, बम डिस्पोजल स्क्वाड और रेस्क्यू 1122 समेत दीगर इदारों ने हिस्सा लिया। फर्जी दहशतगर्दी की सूरत हाल से निमटने और इदारों के रिस्पांस का अमली मुजाहरा किया गया। SP सिविल लाइन चौधरी असर अली ने कहा कि ऐसी मशकों का मकसद सिक्योरिटी और रिस्पांस को मजीद मौसर बनाना है। हुकूमत पंजाब के अवाम दोस्त विजन के तहत वासा लाहौर में तरक्याती मंसूबों पर काम तेजी से जारी है। MD वासा गुफरान अहमद की जेर सदारत अजलास में लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज़ 2 की पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। उन्होंने मंसूबों की बरवक्त तकमील, डेस्टिलिंग ऑपरेशन और शिकायत के फौरी अजाले की हिदायत जारी की। MD वासा ने कहा कि शहरियों को बेहतरीन निकासी आब और सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। लाहौर में डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने तहसील रावी का तफसीली दौरा किया, म्यूनसिपल सर्विसेज का जायजा लिया। दौरे के दौरान यूनियन कौंसल 6 लतीफ चौक समेत मुख्तलिफ इलाकों में सफाई, नकासियाब और तरक्याती कामों का मुआयना किया गया। DC लाहौर ने LWMC को शहर भर में सफाई के मुअस्सर इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील और अवामी सहूलत हुकूमत की अवलीन तरजीह है। दराजा शरीफ के निजी गांव में दो ग्रुपों में देरीना दुश्मनी पर खूनी तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में एक खातून समेत 4 अफराद जा बहक हो गए। फायरिंग के तबादले में 5 अफराद शदीद जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े के बाद रानीपुर पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए। पुलिस के मुताबिक वाक़या पुरानी दुश्मनी का शख्साना है, मज़ीद तहकीकात जारी हैं। उबाड़ू के करीब राजनपुर शरीफ रोड की 30 साल से अदम तामीर के खिलाफ देहातियों ने सड़क पर एहतजाज कर दिया। मुजाहिरीन ने कहा कि बारहा यकीन दहानियों के बावजूद मंसूबे पर कोई अमली पेशरफ्त नहीं हो सकी, जिससे आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। इनके मुताबिक खराब सड़क के बायस तलबा, मरीजों और रोजमर्रा मुसाफिरों की आमदोरफ्त में दुश्वारी और हादसा का सामना रहता है। मुजाहिरीन ने खबरदार किया कि अगर जल्द तामीर का आगाज न किया गया तो एहतजाज DC ऑफिस के सामने किया जाएगा। सक्खर में सूबाई वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह और चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कौंसल सैयद कमील हैदर शाह की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर नॉर्दर्न शहजाद खान ने फोकल पर्सन इरफान अली दाऊद पोटो के हमरा तालुका अस्पताल का तफसीली दौरा किया। दौरे के दौरान अस्पताल की सहूलियात, तिबी अमले की हाजिरी और मरीजों को फराहम की जाने वाली खदमात का जायजा लिया गया। हकाम ने अस्पताल इंतजामिया को बेहतरी के लिए जरूरी इकदाम तेज करने की हिदायत की। इस मौका पर मरीजों को तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। सूबाई वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह और चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सक्खर सैयद कमील हैदर शाह की खुसूसी हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर सक्खर नादिर शहजाद खान ने फोकल पर्सन वज़ीर बल्दियात सिंध इरफान अली दाऊद पोटो के हमरा तालुका अस्पताल रोडी का दौरा किया। इस दौरान तालुका अस्पताल की इमारत और मरीजों को गवर्नमेंट की जानिब से दी जाने वाली अद्वियात की दस्तयाबी का भी तफसीली मुआयना किया गया। इस मौके पर DHO सक्खर डॉक्टर सैयद अलवी गुलशाह,
اسسٹنٹ کمشنر روڑی غلام مرتضی گانگرو، MS سالکا اسپتال روڑی ڈاکٹر سائرہ کوسو، بیدل ویکس UC کے کونسلر سید ذوالفقار شاہ، چیف آفیسر میونسپل کمیٹی روڑی غلام قادر رک سمیت دیگر ڈپارٹمنٹ کے افراد بھی موجود تھے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر سکھر نادر شہزاد خان کا کہنا تھا کہ ٹراما سینٹر اور ایمرجنسی وارڈ میں مریضوں کو فوری سہولیات اور پورے تعلقہ اسپتال میں صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھا جائے اور نئے وارڈ بھی جلد تعمیر کیے جائیں گے۔ دورے کے دوران فوکل پرسن عرفان علی داؤد بھٹو کا کہنا تھا کہ صوبائی وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ اور سید کمیل حیدر شاہ کی خصوصی ہدایت اور کاوشوں سے تعلقہ اسپتال روڑی کی سہولیات میں مزید بہتری آئے گی اور عوام کو بہتر جدید طبی خدمات میسر ہوں گی۔ یہ واضح رہے کہ تعلقہ اسپتال روڑی میں روزانہ 300 سے زائد مریضوں کا OPD علاج کیا جاتا ہے اور ان کو میڈیسن مہیا کی جاتی ہیں، اور انڈور ڈیلیوری اور دیگر آپریشنز کے لیے قابل ڈاکٹرز، سرجنز اور گائنیکالوجسٹ کی اچھی فیکلٹی پہلے سے موجود ہے۔ کیمرہ مین کاشف انصاری کے ساتھ رپورٹنگ ٹیم خالد حسین ابڑو کے ساتھ آغا جبار خان، بیورو چیف اسپیشل نیوز سکھر۔ دادو میں SSP کیپٹن ریٹائرڈ صدام حسین خاسخیلی نے دادو پریس کلب کے صحافیوں سے تعارفی ملاقات کی، جس میں باہمی تعاون کے فروغ پر زور دیا گیا۔ ملاقات میں SSP نے کہا کہ میڈیا عوام اور اداروں کے درمیان پل کا کردار ادا کرتا ہے اور پولیس شفافیت کے ساتھ فرائض انجام دے رہی ہے۔ صحافیوں کے مسائل، معلومات تک رسائی اور سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں جانب سے ضلع میں امن و امان کی بہتری کے لیے مثبت روابط جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ ٹنڈوالہ یار پولیس اہلکار کی جانب سے 9ویں جماعت کے طالب علم مبشر رضا پر مبینہ تشدد کا واقعہ پیش آیا، جس میں طالب علم زخمی ہو گیا۔ واقعے کے بعد SSP ٹنڈوالہ یار سید سلیم شاہ نے فوری نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ اہلکار کے خلاف کارروائی کا حکم دیا۔ اس کے مطابق ملزم اہلکار کے خلاف A سیکشن تھانے میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ شہریوں نے واقعے پر شدید رد عمل دیتے ہوئے ذمہ دار اہلکار کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ کوٹری پولیس کے خلاف پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے الزام عائد کیا کہ احسان بھٹی کو پولیس اہلکاروں نے حراست میں لے کر بعدازاں ظاہر نہیں کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پولیس کی جانب سے مبینہ طور پر 1 لاکھ روپے رشوت کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ مظاہرین نے اعلیٰ حکام سے شہری کی فوری بازیابی اور ذمہ دار اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ اسا شہر یا پرانا رواسی کوٹڑی یا ملک یا وونٹ رہیوں بنگلن تے بیاسی ایڈا نا انہن جا تے پولیس اسا کے مانو نتھی بدھائے کتھے آ SHO پار نکل آئے انہن اسا کے 50,000 لکھ 1.5 لکھ 2 لکھ جی آچ کئی آ تو ڈیو تو تا چھوکرو پیشتا کرے ڈیو جے نتھا ڈیو تو اسی چھوکرے کون چھڈیندا سی تا اسا تے کیس کیو آ ہانے جج ॾिसू تا جو تا جج تا چھڈائے ڈے چھوکرو جج صاحب ناانصافی کئی تے محسن بلوچو ان میں اغوا کرن میں فیصل انڑ حکیم چانڈیو SHO اصغر تنجو امام دین شورو یہ 4 مانو گھراں اچی ان کے ننڈ ماں اتھارے کھڑی ہیں چھوکرے کے اڑی کا بھی گال کونی چھوکرو واڈھے جو کم کندو امڑ ان جی گھرن میں کم کندی اسا غریب آیوں یتیم آیوں اللہ جے گیا انصاف کرے SHO پان ڈسے تو واقعی ہی ڈوئی تو کونے کو ان تے چھو اسا کیو ہے ظلم۔ ڈھیر کی گراؤنڈ کے قریب ٹیکسی اسٹینڈ کے ساتھ بجلی کا کھمبا ٹیڑھا ہونے سے بڑے حادثے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ اہل علاقہ کے مطابق کھمبا طویل عرصے سے جھکا ہوا ہے اور کسی بھی وقت گرنے کا خطرہ موجود ہے۔ مقامی افراد نے متعلقہ حکام سے فوری مرمت اور حفاظتی اقدامات کا مطالبہ کر دیا۔ عوام نے خبردار کیا کہ بروقت کارروائی نہ ہونے پر کسی بھی وقت ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ میں اس وقت ڈھیر کی سٹی میں موجود ہوں۔ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کھمبا جو ہے وہ کافی حد تک گرا ہوا ہے اور کوئی بھی حادثے کا جو ہے وہ سبب بن سکتا ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ایک شہری بھی موجود ہیں، آئیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ یہ کھمبا ہے، گرنے کو ہے، معاملہ وہ چاہیے اس کو بنائے، یہ نقصان بھی کر سکتا ہے، گاڑیاں نیچے کھڑی ہوتی ہیں، عوام آتی ہے جاتی ہے۔ جی، آمد و رفت کا یہاں ذریعہ ہے اور یہاں پر اسٹینڈ بھی ہے کاروں کا، تو کوئی بھی حادثہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے اس کا جو ہے نا وہ کام کرنا چاہیے اور اسے جو ہے سیدھا کرنا چاہیے۔ پاکستان ریلویز کی میزبانی میں ہفتہ روزہ روڈ لیڈر اسکاؤٹ کورس کا لاہور میں باقاعدہ آغاز کر دیا گیا، جس میں ملک بھر کے مختلف اداروں اور صوبوں کے شرکاء شریک ہوئے۔ اسکاؤٹ سیشن میں پاکستان ریلوے، PIA اسلام آباد سمیت تمام صوبوں اور علاقوں کے نوجوانوں نے قومی یکجہتی کا عملی مظاہرہ کیا۔ DS ریلوے لاہور انعام اللہ خان کی ہدایت پر انجینئرز نے تربیتی سیشن کا دورہ کیا، شرکاء کی حوصلہ افزائی کی۔ منتظمین کے مطابق اس پروگرام کا مقصد نوجوانوں میں قائدانہ صلاحیتوں اور عملی تربیت کو فروغ دینا ہے۔
हाल में पुरानी नेशनल हाईवे पर निजी होटल के करीब एक घर में अचानक आग लग गई, जिसके बायस लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर खाकतर हो गया। फायर ब्रिगेड ने मौका पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया, जबकि खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इब्तदाई तौर पर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। मुतासरा खानदान ने हुकूमत और मुतल्लिका इदारों से फौरी माली इमदाद की अपील कर दी। चौक सरवर शहीद में कबाड़िए के घर में पुरानी बैटरी फटने से अफसोसनाक धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 13 साला बच्चा जा बहक हो गया। वाक़या मोहल्ला मोहम्मद आबाद लिया रोड पर पेश आया, जहां कबाड़ में मौजूद बैटरी को तोड़ते वक्त जोरदार धमाका हुआ। रेस्क्यू 1122 और पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। शहरियों ने ऐसे खतरनाक कबाड़िए के गैर महफूज इस्तेमाल के खिलाफ फौरी इक़दाम का मुतालबा कर दिया। चनियोट में 4 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान ने DHQ अस्पताल में बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज किया। जिला भर में 13 अप्रैल से शुरू होने वाली मुहिम के दौरान 2,95,000 से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया। महकमा सेहत के मुताबिक 1,467 टीमें फील्ड में काम करेंगी, जबकि पोलियो से पाक पाकिस्तान हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुजफ्फरगढ़ में इंसदाद पोलियो मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया, जो 13 से 16 अप्रैल तक जारी रहेगी। डिप्टी कमिश्नर उस्मान ताहिर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब के VN के मुताबिक पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम वसाइल बुरुएकार लाए जा रहे हैं। मुहिम के दौरान 5 साल तक उम्र के बच्चों को घर घर जाकर पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। महकमा सेहत के मुताबिक खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। 100% हदफ हासिल करने के लिए कड़ी निगरानी की जा रही है। हुकूमत पंजाब 13 से 16 अप्रैल तक पोलियो के ख़ात्मे की कौमी मुहिम चला रही है, जिसमें 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। उसके साथ वाइटमिन के जो कैप्सूल्स हैं वो भी दिए जाएंगे। लिहाजा मेरी मुजफ्फरगढ़ की आवाम से गुजारिश है कि 13 अप्रैल से 16 अप्रैल तक जब भी पोलियो की टीम्स आपके दरवाजे पे आएँ तो अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर पाकिस्तान की खुशहाली में अपना किरदार अदा करें। मानावाला में इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया, जो 13 अप्रैल से शुरू होगी। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा शाहिद इमरान मार्क, CEO हेल्थ डॉक्टर सिद्दीक बलोच और दीगर अफसरान ने शिरकत की। मुहिम के दौरान जिला भर में 5 साल से कम उम्र और 7,71,000 बच्चों को पोलियो, जबकि 6,93,000 बच्चों को विटामिन A के कतरे दिए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर ने वालिदैन से अपील की कि वो पोलियो टीमों से तावन करें ताकि हर बच्चे तक रसाई यकीनी बनाई जा सके। तौसा शरीफ में निजी तालीमी इदारे में सालाना तकरीब तकसीम इनामात मुनक़िद हुई। तकरीब में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले पोजीशन होल्डर तलबा में इनामात तकसीम किए गए। मज़ीद जानते हैं सुहेल शहजाद की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, फ्रेंड्स ग्रुप ऑफ स्कूल्स तौसा शरीफ की जानिब से सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनाकाद किया गया, जिसमें न सिर्फ इदारे के मिडिल और प्राइमरी सेक्शंस के पोजीशन होल्डर तलबा में इनामात तकसीम किए गए, बल्कि मिडिल के बोर्ड के इम्तिहानात में ज़िला भर में दूसरी और गर्ल्स में पहली पोजीशन हासिल करने वाली होनहार तालबा को भी खसूसी इनाम से नवाजा गया। इस मौका पर इदारे के मैनेजिंग डायरेक्टर और तलबा का कहना था, फैक्टा के एग्ज़ाम में हमारे 8वीं के बच्चों ने जिला भर में मजमूई तौर पर दूसरी पोजीशन और गर्ल्स में पहली पोजीशन हासिल की है। और हमारा इदारा माशाल्लाह फैक्टा के इम्तिहान में ग्रेड वाइज सबसे अच्छी पोजीशन हासिल की है। हाँ, बहुत सारे बच्चे इतने हैं जिन्होंने A+ हासिल किया है, जिन्होंने A हासिल किया है। अल्हम्दुलिल्लाह 100% नतीजा था। तमाम बच्चों ने आला कारकर्दगी का मुजाहरा किया। मेरा नाम अन्ना मजीद है और मैंने जिला भर में पोजीशन हासिल की है। ये मेरे असातिज़ा इकराम और इंतजामिया की बदौलत है और हमारा इदारा हमेशा तरक्की करता रहे। और मैं क्लास 5 के तलबा हूँ। आज मैंने इधर फ्रेंड्स पब्लिक स्कूल तौसा शरीफ में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है और ये सब हमारे बेहतरीन असातिज़ा की दिलकश मेहनत है, जिन्होंने हमें इतना अच्छा पढ़ाया। अल-मुनीब स्कूल बहुत अच्छा स्कूल है, जहाँ पे हमें इतनी अच्छी ज़ेरे निगरानी में पढ़ाया जाता है। MD इदारे का कहना है कि हर साल की तरह इस साल भी हमारे इदारे ने शानदार कामयाबी समेटी है, जो अल्लाह ताला का करम खास और हमारे असातिज़ा की अनथक मेहनतों का नतीजा है। इस मौका पर तलबा बरादरी ने भी अपने इदारे की खूब तारीफ की। सुहेल शहजाद, स्पेशल टेलीविजन न्यूज़, तौसा शरीफ।
ननकाना में आरपीओ शेखुपुरा अतहर इस्माइल ने बैसाखी त्यौहार के सिलसिले में गुरुद्वारा जन्म स्थान का दौरा किया। उन्होंने सिक्योरिटी ड्यूटी और हिफाजती इंतजाम का जायजा लिया। डीपीओ अरसलान जाहिद के हमरा सिख रहनुमाओं से मुलाकात की। डीपीओ ने आरपीओ को सिक्योरिटी प्लान पर ब्रीफिंग दी, जबकि यात्रियों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी करवाई गई। पुलिस के मुताबिक बैसाखी त्यौहार को पुरअमन बनाने के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। काली मार्केट में झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर शहरी से रकम बटोरने का मामला सामने आ गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वाक़े में मुलव्वस 2 मरकजी मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़मान ने अपने ही ड्राइवर को मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर रकम हथियाई। एसपी माल टाउन जहादाद अकराम के मुताबिक मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी गई, जबकि आवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलीन तरजीह है। लाहौर में पार्लिमानी सेक्रेटरी सुल्तान बाजवा और सादिया तैमूर की मरियम नवाज वेमन कम्प्लेक्स में मुलाकात हुई। मुलाकात में खातीन की फलाह, खुद मुख्तारी और जारी मंसूबों की फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। दौरे के दौरान वेमन बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर के इक़दाम का भी जायजा लिया गया। इस मौका पर खातीन की तरक्की के लिए इक़दाम को मज़ीद मुअस्सर बनाने पर जोर दिया गया। लाहौर में डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा ने 29 थानों में इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन अफसरान के तकर्रुर और तबादले के अहकामात जारी कर दिए। अहकामात के तहत मुख्तलिफ इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर को एक थाने से दूसरे थाने में तैनात किया गया। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने तमाम अफसरान को नई तैनाती पर फौरी तौर पर रिपोर्ट करने की हिदायत की। हकाम के मुताबिक तबादलों का मकसद इन्वेस्टिगेशन के निज़ाम को मज़ीद मुअस्सर और बेहतर बनाना है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।